द्वितीयं भस्मावलिप्तं शशिशुभ्रवर्णं पद्मासनस्थं सुखदं मुनीन्द्रं वाक्कायचित्तैः सततं भजेऽहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुः कृपा। ओम नमः शिवाय। परमं मदम् अनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंगितं गुह्यमध्यात्मसंगितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन यत्त्वम् उक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम मोहोऽयं विगतो मम भवाप्यौ हि भूतानां भवाप्यो हि भूतानां तौ विस्तरशो मया श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष त्वत्तः कमलपत्राक्षः माहात्म्यमपि चाव्ययम् माहात्म्यमपि चाव्ययम् एवमेतत् चार्थत्वम् एवमेतदाथात्य आत्मानं परमेश्वर आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ब्रह्मैच्छामि ते रूप ऐश्वरं पुरुषोत्तम ऐश्वर्यं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्छक्यं मन्येषि यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो मया दृष्टम् इति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम् दर्शयात्मानमव्ययम्। भगवानुवाच पार्थ पश्य मे पार्थरूपाणि पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतानि च नानावर्णाकृतानि च। ओम विभूति युक्त्वा अनेक प्रकार की विभूतियों का वर्णन पिछले अध्याय में किया था और अंत में बताया था विष्टभ्यामि हम कृष्णम एकांशेन सिरो जगत। वे सारे के सारे जो कृष्ण जगत में संपूर्ण जगत है उसको मैं एकांशेन मेरे एक अंश से व्याप्त करके मैं रहता हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत को मैं व्याप्त करके रहता हूँ, ये आपको बताया था। जी गुरुदेव। इति विश्वात्मकम परमेश्वरम रूपम, ये विश्व स्वरूप परमेश्वर का जो रूप है अर्थात संपूर्ण विश्व जो है परमात्मा का रूप है भगवतो अंत्य अभीतम। भगवान ने अंत अध्याय के अंत में सारी बात कही जी। और उसको सुन करके परम उत्कंठित, इसको सुन करके अर्जुन जो है अत्यंत उत्कंठित हो गए, अत्यंत प्रसन्न हो गए और प्रसन्न हो करके तत्साक्षात्कर्तुम उस स्वरूप का साक्षात करने के लिए इच्छा पूर्वक जो है भगवान को प्रश्न करता है, भगवान का अभिनंदन करता है, भगवान से कृतकृत्य की ज्ञापन करता है। अर्जुन वाचो मनुग्रहाय परमं गुह्यम् आध्यात्मसंगितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। हे प्रभु, मदनुग्रहाय मेरे परम कल्याण के अनुग्रह करने के लिए, मेरे पर अत्यंत अनुग्रह करने के लिए आपने अध्यात्म संगीतम परम गुह्यम, जो अध्यात्म संगीत अध्यात्म जिसका नाम है, ऐसा जो ज्ञान है अत्यंत गुह्य है, ऐसा परम गुह्य ज्ञान जो है आपने मेरे को तयोक्तम मैंने आपने मुझे बताया है। और इस प्रकार के वचन को सुन करके मम मेरा मोह जो है विगतः, मेरा मोह नष्ट हो गया। जो पहले मेरे मोह था असोच्यानंद सोच्यतम प्रज्ञावाद, भगवान ने इस प्रकार से कहा।
तो वहाँ अर्जुन जो है शोक संतप्त हो गया था जी। कि मैं अपनों को मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा, ऐसा होगा ऐसा होगा, अनेक प्रकार के समझो के संताप करने लगा था और मोह के कारण जो है उसके बुद्धि में विभ्रम पैदा हुआ था। जी। तो कहता है आपका इस प्रकार का उपदेश सुनने के बाद मेरे मन का मोह जो है समाप्त हो गया है। इसको कहते हैं मद अनुग्राह्य शोक निवृत्ति उपकाराय, मेरे शोक की निवृत्ति के उपकार करने के लिए, अर्थात मेरी शोक की निवृत्ति के उपाय स्वरूप उपकार करने के लिए परम निरतिशय पुरुषार्थ पर्यवसायी, निरतिशय के अंतिम जो होता है पुरुषार्थ का चरम लक्ष्य, उसकी प्राप्ति पर्यंत जो होता है ज्ञान, गुह्यम जो अत्यंत गुह्य है, अत्यंत गोपनीय है, ऐसा यस्मै कस्मै चित् वक्तुम अनर्हमपि, जिस किसी को ज्ञान दिया नहीं जा सकता, अर्थात अनधिकारी व्यक्ति को ज्ञान नहीं दिया जा सकता, ऐसा जो ज्ञान है आपने मेरे को सुनाया है। अध्यात्म संगीतम, ज्ञान कैसा है कि अध्यात्म संगीत है, अध्यात्म नाम से कहा गया है। अध्यात्मम इति शब्दितम, अध्यात्म शब्द से आत्मा अनात्मा विवेक विषय, क्या आत्मा है क्या अनात्मा है, इस प्रकार का विषय जो ज्ञान है, जिसको अशोच्यानन्नु सोचस्त्वम, जिसके लिए नहीं सोचना चाहिए इसके लिए सोचा जाता है, इस प्रकार का जो ज्ञान है, सोचस त्वयि त्वम इत्यादि षष्ठाध्याय पर्यंतम, इस प्रकार का ज्ञान जो है षष्ठाध्याय पर्यंत आपने मेरे को सुनाया, अर्थात छठे अध्याय से, वहाँ से द्वितीय अध्याय से लेकर के छठे अध्याय पर्यंत मेरे को आपने सुनाया। और वो ज्ञान जो है तत्पदार्थ प्रधानम, त्वम पदार्थ प्रधानम, ये ज्ञान जो है त्वम पदार्थ प्रधान है, अर्थात त्वम पद की व्याख्या है। तत्त्वमसि में जो तम है, त्वम कहने जो जीव है उसके विषय में जो है त्वम पदार्थ प्रधान ज्ञान है। यत् त्वया, जो आपने मेरे को परम कारुण्येन, अत्यंत करुणापूर्वक, अत्यंत दयापूर्वक, अत्यंत सहृदयता से सर्वज्ञानोक्तम, सर्वज्ञानोक्तम, आप जो सर्वज्ञ है, सब विषय को जानने वाले हैं, ऐसे भगवान आपने हमको बताया। वचो वाक्यम, इस प्रकार का वाक्य जो है आपने मुझे बताया। तेन वाक्येन, उस वाक्य के द्वारा, अहम एतेषां हंता, उस वाक्य के द्वारा मेरे मन में एक जो भावना थी, मेरे मन में एक कल्पना थी, मेरे मन में एक प्रकार का एक विचार था इस प्रकार का कि एषां हंता, मैं इससे हन्यते, मैं इसको मारने वाला हूँ, मेरे द्वारा मारे जा रहे, इस प्रकार के विभिन्न जो कल्पनाएं थी, उस कल्पना का इत्यादि विविध विपर्यास लक्षण, जो विभिन्न भिन्न भिन्न प्रकार के विपर्यास लक्षण, जो विपरीत लक्षण वाला जो विचार है, जो मोह है, वो मेरे में व्याप्त हो गया था। मोहोयम, अनुभव साक्षी को, ये जो मेरा मोह है, मेरे अनुभव का साक्षी, इस प्रकार का जो है मोह था, वो मोह विगतः, मेरे मोह नष्ट हो गया, विनष्ट, मेरा मोह नष्ट हो गया। तत्र असकृत आत्मनः सर्व विक्रिया शून्यत्वा उक्त। आपने जो मेरे को कहा कि अनेक बार आत्मा की जो सर्व विक्रिया शून्य, सब प्रकार से इसकी विक्रिया यानी कि क्रियाशीलता से शून्य है, इस प्रकार से आपने प्रतिपादित किया। अर्थात कहने का तात्पर्य कि आपने विभिन्न प्रकार के योग के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के उपदेशों के माध्यम से मुझे समझाने का प्रयास किया कि सारा का सारा जो है आत्मा ही है, इसके अतिरिक्त कुछ संसार में नहीं है। तो इस प्रकार का आपका जो ज्ञान मेरे को प्राप्त हुआ, तो उससे मेरा मोह जो है भंग हो गया। तथा च सप्तम अध्याय प्रारंभ, छठे अध्याय तक तो ये है, और सप्तम अध्याय प्रारंभ, उससे प्रारंभ करके दशम पर्यंतम, 10वें अध्याय पर्यंत
तत्पदार्थ निर्णय प्रधानमपि, तत्पदार्थ का प्रधान निर्णय किया है न कि पहले त्वम पदार्थ की व्याख्या की। अब इसके बाद 10वें अध्याय पर्यंत जो है, सप्तमे से 10वें अध्याय पर्यंत जो है तत्पदार्थ का निर्णय किया। तत्पदार्थ क्या है इसके विषय में आपने प्रतिपादन किया। भगवतो वचन मया श्रुतम, आपके द्वारा इस वाणी को मैंने श्रवण किया। भगवतो वचनम मया श्रुतम, मैंने सुना। इत्याह। दूसरे श्लोक के विषय मय भवाप्यौ हि भूतानां सुसो विस्तरसो मया तत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाभ्यम्। भूतानां भवाप्यौ, भूत मैंने प्राणी मात्र, चेतन और अचेतन। जितना भी संसार के अंदर पदार्थ है, चाहे वो चेतन है चाहे अचेतन है, उसका भव और अप्य है। भव मैंने उत्पत्ति और अप्य मैंने विनाश। ये दोनों आपने विस्तार पूर्वक मुझे इसको समझाया है और मैंने इसको सुना। त्वया सुना, मया विस्तरसु त्वया कथितम है और मया श्रुतम, मैंने इसको सुना। दोनों भाव को, भव और अप्य दोनों को मैंने सुन लिया है। हे कमलपत्राक्ष तत्तः महात्म्यमपि अव्ययम, और आपका जो अव्यय महात्म्य है, अव्यय मैंने जो कभी क्षीण न होने वाला, कभी नष्ट न होने वाला, ऐसा आपका महात्म्य जो है, उस महात्म्य को भी मैंने श्रुतम, मैंने सुना। अर्थात आपके उत्पत्ति और विनाश का जो आपका कारण है वो भी आपने सुना है मेरे को विस्तार से, और आपके महात्म्य को भी सुना है अनेक प्रकार की विभूतियों के माध्यम से, ये मैंने सुन लिया है। भूतानाम भवाप्यौ, भूत मैंने प्राणी मात्र, अर्थात जंगम और स्थावर, चैतन्य और जड़, ये दोनों प्रकार के जो है भव उत्पत्ति और अप्य मैंने विनाश। उत्पत्ति प्रलयो तत् एव भवन्तौ तत एव विस्तरसो मया श्रुतौ, मैंने दोनों को जो है विस्तार पूर्वक श्रवण किया। न तो संक्षेपेण, आपने संक्षेप में नहीं बताया, आपने असकृत अनेक बार अनेक प्रकार के उदाहरण दे करके, भिन्न भिन्न प्रकार के दृष्टांत देते हुए, भिन्न भिन्न प्रकार के प्रमाण देते हुए अपने विस्तार से मुझे सुनाया है। असकृदित्यसः कमलस्य पत्रे इव दीर्घे रक्तकांते, और भगवान को संबोधित करता है अर्जुन कि आप कमल पत्राक्ष है। कमल के जो पत्र होता है दीर्घ मैंने लंबे लंबे, रक्तकांते अर्थात इसके रक्तिमा लिए हुए, कांते में के किनारे पर रक्तिमा लिए हुए जो होता है, परम शोभ परम मनोरमे, अत्यंत मनोरम, द्विवचन है, दो नेत्र होने के कारण अत्यंत मनोरमे, अत्यंत सुंदर आपके जो है दोनों ऐसे नेत्र है, ऐसे अक्षिण वाले। तब आपको स त्वम, हे कमल प्रत्याक्ष, हे कमल प्रत्याक्ष, ऐसा संबोधन किया। अर्थात भगवान का जो नेत्र है वो कमल पत्र के समान अत्यंत लाल रत्नालय है और ऐसा सुंदर दिखाई देता है कि जिससे व्यक्ति सुमोहित हो जाए। बाहु कौन अति सौंदर्य अतिशय उल्लेखोयम प्रेमातिशयात्। हम जब किसी की प्रशंसा करते हैं, किसी में सौंदर्य देखते हैं, तो उसके प्रति हमारा प्रेम होता है, उस सौंदर्य को उत्पन्न कर देता है, होता भी है। लेकिन हमारा प्रेम जो इस सौंदर्य को अभिव्यक्त कर देता है, तो अर्जुन का जो प्रेम है भगवान कृष्ण के प्रति, वो उसको सौंदर्य को अभिव्यक्त कर रहा है। अति सौंदर्य, अत्यंत सौंदर्य जो है उल्लेख किया है इसके अंदर नयन के मात्र से, नेत्र के माध्यम से, कि आपके जो नेत्र है वो कमल के सदृश अत्यंत सुंदर शोभायमान है। न केवलम भाप्यो, आपने मेरे को केवल भवाप्यो नहीं सुनाया है, उत्पत्ति और विनाश नहीं सुनाया,
जी जी उसके साथ साथ आपने जो है तत्व श्रुतो केवल इसी इतना ही नहीं सुना, महात्मन स्तव भाव, महात्मन स्तव भाव, जो महात्म है आपका, उस महात्मा का भाव महात्म्य। जी जी तो महात्मा का भाव महात्म्य जो है अतिशय ऐश्वर्यम, अर्थात आपका महात्म्य जो है अतिशय ऐश्वर्य है। जी अर्थात आपका जो ऐश्वर्य है उस ऐश्वर्य के मुकाबले कोई भी संसार का व्यक्ति ऐश्वर्यशाली नहीं है। ये जो कुछ है ये आपका ही ऐश्वर्य है, और संसार के अंदर किसी का ऐश्वर्य है भी तो आपका प्रदत्त है, आपका एक अंश मात्र है, इसके अधिक नहीं कुछ है। जी तो ऐश्वर्य विश्व सृष्टि कर्तृत्व, आपने विश्व की उत्पत्ति की, जी विश्व का पालन किया, विश्व का संहार किया, जी और इतना बड़ा कर्तृत्व होने के बाद भी जी किसी भी कार्य को करने वाला जो होता है वो कर्ता होता है, और कर्ता में कर्तृत्व का अभिमान होता है। जी हम लोग अपने जीवन में कोई ऐसा काम करते हैं तो बड़े बड़े अखबारों में उसको देते हैं, बड़े बड़े फोटो उसको खिंचवाते हैं और संसार में प्रचारित करते हैं, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। जी लेकिन अर्जुन कहता है कि प्रभु आपने सारे संसार की रचना की, आपने सारे संसार का पालन कर रहे हैं और सारे संसार का संहार भी कर रहे हैं, तो इतना बड़ा कार्य करने के बाद भी विश्व सत्यादि कर्तृत्व की अविकारित्वम, आप में किसी प्रकार का विकार नहीं है। विकार का मतलब आप में अभिमान नहीं है, आप में कर्तृत्व भावना नहीं है, आप बिल्कुल इन सब चीज़ से निर्लिप्त है, करते हुए भी अकर्ता है। जी जी तो ऐसा आपका प्रभाव है। शुभाशुभ कर्म कारयित्रेपि, आप संसार में शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के संसार करवाते हैं, जी लोगों से करवाते हैं, करवाते और इस प्रकार से करते हुए भी संसार में किसी प्रकार का आप में वैषम्य नहीं है कि किसी से मैं अच्छा करवाता हूँ, किसी से बुरा करता हूँ, भाव नहीं है। जी सबको समान रूप से कर्म करवाते हैं, जी जी अपने अपने संस्कार के आधार पर सब लोग अपने से प्रेरित होकर के कर्म करते हैं, लेकिन आप इसमें फिर भी निर्लिप्त है। जी गुरुदेव आप करवाते हुए भी न कर्ता के रूप में है, अकर्ता के रूप में है, तो ऐसा आपका स्वरूप है। बंध मोक्षादि विचित्र फलदातृत्व भी, आप संसार में लोगों को बंध और मोक्ष देते हैं, किसी किसी को बंध देते हैं, किसी किसी को मोक्ष देते हैं। जी तो बंध से मुक्त कराने वाले, ऐसा भी कह सकते हैं, बंध से मुक्त कराने वाले विचित्र फल, जो अत्यंत श्रेष्ठ फल है, विचित्र माने अत्यंत श्रेष्ठ फल, संसार में उससे बढ़ करके कोई बड़ा फल नहीं है, कोई बड़ा लाभ नहीं है। जी आप संसार को देते, जी मोक्ष रूपी फल देते, तो इस प्रकार से देने पर भी आप जो है असंग उदासीन हो, आप असंग है उस फल से, या जिसको फल देते हैं उससे अटैचमेंट आपका नहीं, उसमें आसक्ति नहीं है, सहज भाव से सब कर्म आपसे हो रहे हैं, और आप उदासीन है। जी जी उदासीन का अर्थ होता है निर्लिप्त, निर्लिप्त जी आप उदासीन है, आप निर्लिप्त है, किसी प्रकार से आप कर्म में या किसी प्रकार के फल में या उसकी किसी वासना में लिप्त नहीं है, अर्थात सर्वथा निर्लिप्त है, ऐसा आपका स्वरूप है। औदासीन्यमपि अन्यदपि सर्वात्मत्वादि, जी आप सर्वात्मत्वादी, संपूर्ण आत्मवादी होने के, संपूर्ण समाज में सर्वत्र आत्मत्व होने के बाद भी, और सोपाधिकम निरुपाधिकम बा, आप सोपाधिक भी है और निरुपाधिक। सोपाधिक मतलब माया जिसकी उपाधि है, ऐसे उपाधि से युक्त, और माया जिसकी उपाधि नहीं है ऐसे निरुपाधिक शुद्ध विशुद्ध ब्रह्म जो है, वो दोनों प्रकार से जो है आप अव्यय है। अव्यय मैंने जिसमें किसी प्रकार का व्यय नहीं होता है, किसी प्रकार की न्यूनता नहीं होती है, ऐसा अक्षय जो है आपका स्वरूप है। मया श्रुतम, इस प्रकार के आपके महात्म्य को मैंने सुना। जी। परिणतम अनुवर्तते चकारात, इस प्रकार का जो है स्वरूप आपका हमने आपके मुखार विद से हमने श्रवण किया है। जी गुरु जी।
एवमेतत्तथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। एवं एतत् यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वरम्, आत्मानं हे परमेश्वर, आत्मानं त्वम्, एवं एतत् यथार्थत्वम्, आपने इस प्रकार से सारा बताया। जी जी। हे परमेश्वर, आपने अपने स्वरूप के विषय में इस प्रकार का आपने सारा विषय बताया। जी। अब हम चाहते हैं द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम, हम उसी रूप को जो आपने बताया है उसी रूप को, हे परमेश्वर, ऐश्वरम रूप, हे पुरुषोत्तम, आपका जो ऐश्वर्य रूप है, अत्यंत जो वैभवशाली आपका स्वरूप है, उस स्वरूप को में आपने तो हमने कुछ सुनाया, लेकिन हम अपनी आंखों से उस रूप को देखना चाहते हैं। द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम, ऐसा जो रूप है आपका, हम उसको अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। तो कृपा करके हमें इसको दिखाने का कष्ट करें, कृपा करें। जी जी। हे परमेश्वर, यथा येन प्रकारेण सौभाग्येन निरुपाधिकेन च निरसतेकैश्वर्येण आत्मानं त्वम् आत्थ कथयसि, त्वम् एवं एतन् नान्यथा। हे प्रभु, हे परमेश्वर, यथा येन प्रकारेण, जिस प्रकार से आपने हमें सोपाधिक या निरुपाधिक है, आपके अपने जो निरतिशय ऐश्वर्य का स्वरूप, अपने आत्मा का स्वरूप आपने हमको प्रतिपादित किया है, हमको सुनाया है, श्रवण करा है, और आप जो बता रहे तुम आत्थ, मैंने कथा इसी कहते हो, तुम एवं एतत् नान्यथा, ये बिल्कुल वैसा ही है, इसमें किसी प्रकार का अन्यथा नहीं है। अर्थात जो कुछ भी आपने कहा है इसमें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं। मैं बिल्कुल 100% आपके स्वरूप को समझ गया हूँ और मानता भी हूँ कि आपका ऐसा स्वरूप है। जी गुरुदेव। तद्वचसि कुत्रापि माम अविश्वास संकः नास्ति हो, इसीलिए तद्वचसि, आपकी वाणी में, किसी भी कुत्रापि ने, कहीं पर भी, किसी विषय में मया मम अविश्वास आशंका, मेरे अविश्वास है, न किसी प्रकार की शंका है, तो मैं आपकी इस वाणी पर 100% विश्वास करता हूँ। जो आपने बताया है वो तर्क संगत है, न्याय संगत है, शास्त्र सम्मत है, और इसमें मुझे किसी प्रकार का संदेह नहीं। मैं भली भांति आपके स्वरूप को, आपके इस विषय को मैं समझ चुका हूँ। यद्यपि एवं तथापि, यद्यपि एवं, मैं समझ चुका, उसमें कोई राय नहीं, तो भी कृतार्थी भूषया, मैं कृतार्थ होने की इच्छा से, मैंने कि आपसे आपका स्वरूप तुमने सुन लिया, लेकिन मैं अपने स्वरूप को देखना चाहता हूँ, जिसके देखने के बाद मैं अपने आप को कृतकृत्य मानूँ, धन्य धन्य मानूँ, मैं अपने आप जीवन का जो सर्वस्व है वो सब कुछ मैंने प्राप्त कर लिया है, ऐसा मैं अनुभव करूँ। कृतार्थी बभू भूषया, कृतार्थ होने की इच्छा से, द्रष्टुमिच्छामि, मैं इस रूप को देखना चाहता हूँ। भगवान कहते हैं, मैं, अर्जुन कहता है, अब मैं आपके क्यों, कि आपने इस रूप का ऐसा प्रतिपादन किया है, इतना वैभवशाली रूप है, इतना विलक्षण रूप है कि संसार में कहीं देखने को, सुनने को नहीं मिलता है। आपने हमको सुनाया, अब हम आपको उसका रूप देखना चाहते हैं, जिससे कि मैं धन्य धन्य हो जाऊं। ते तव रूपम ऐश्वरम, ते मैंने तव, तुम्हारा, ऐश्वर्यम रूपम, जो अत्यंत ऐश्वर्यशाली रूप है, वैभवशाली रूप है, और जितना भी संसार के अंदर वैशिष्ट्य है वो सारा वैशिष्ट्य से भरा हुआ रूप है। ऐसा रूप जो है कैसे है, ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर तेजो भी, इसके अंदर सर्वस्व श्रेष्ठ ज्ञान है, ऐश्वर्य है, श्रेष्ठ शक्तियाँ हैं, बल है, वीर्य है, तेज है, सारे विषय जो है आपके स्वरूप के अंदर है। ये सारे स्वरूप के अंदर जो है एक साथ मैं उसको देखना चाहता हूँ। जी गुरुदेव।
संपन्नम जी है, ऐसा इससे संपन्न, तेजो भी संपन्न, ऐसे विषयों से संपन्न, अद्भुतम, ऐसा अद्भुत रूप जो है, हे पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम, मैं आपके इस रूप को देखना चाहता हूँ। जी संबोधने न, इस प्रकार के संबोधन से तद्वचस्सी अविश्वासो मम नास्ति दिदीक्षा च महती वर्तते इति, दिदीक्षा च महती वर्तते इति सर्वज्ञत्वात् त्वं जानासि। इस प्रकार का भगवान को कहा, संबोधन किया। क्यों? पुरुषोत्तम, आप पुरुषों में सर्वोत्तम है, अर्थात मनुष्यों में, जीवों में सर्वोत्तम आप है। इसलिए तद्वचसी, आपके वचन में अविश्वासो मम नास्ति, मेरा अविश्वास नहीं है। जी जो गुरुदेव। कुछ कहा आपने ठीक कहा, जो कुछ करेंगे वो ठीक करेंगे, जो दिखाएंगे वो बिल्कुल पर्याप्त दिखाएंगे। इसलिए कहते हैं कि दिदीक्षा महती वर्तते, आपके रूप के देखने की प्रबल मेरी इच्छा है। जी जब किसी की प्रबल इच्छा होती है जी तो भगवान उस इच्छा को निश्चित पूरी करते हैं। जी जी तो इस प्रकार से करुणा से एकदम भरपूर अर्जुन ने भगवान से जब प्रार्थना की और कहा कि सर्वज्ञत्वात्म, आप सर्वज्ञ है जी और सब प्रकार से मेरी भावनाओं को जानते हैं, मेरी इच्छा को जानते हैं, जी मेरी भक्ति को जानते हैं, मेरे समर्पण को जानते हैं, आप सब प्रकार से मेरे को जानते हैं। कृपा करके मेरी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मेरी कृपा करके आपके रूप को दिखावे। सर्वांतर्यामित्वाच्च, और आप सर्वांतर्यामी हैं, मेरे अंतर की भावना को आप जानते हैं, इसलिए कृपा करें और हमें आपके अपने स्वरूप के दर्शन कराए। जी जी आगे कहते हैं, द्रष्टुम अयोग्य कुतस्ते दिदीक्षा इत्याशंका आह। जी कहते कि द्रष्टुम अयोग्य कुत, यदि मान लो कि मेरे में देखने की अयोग्यता है, जी ते दिदीक्षा इत्याशंका, इस प्रकार की आपको आशंका है, तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, जी मन्यसी यदि तच्छक्यम मया द्रष्टुमिति प्रभो, योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, प्रभु कहते हैं, हे प्रभु, यदि है, यदि जी मया द्रष्टुम शक्यम, मेरे द्वारा देखने योग्य है, समर्थ है, जी ऐसा आप मानते हैं जी कि मैं आपका दर्शन कर सकता हूँ, ऐसा आप स्वीकार करते मानते हैं, तो हे योगेश्वर, ततो मे त्वं, ततो मेरे को तम आत्मानम अव्ययम दर्शय, अपने आत्मा को जो अव्यय आत्मा है उसको आप मेरे को कृपा करके दर्शय, मैंने दिखावे। जी गुरुदेव। तो यहाँ पर जो है भगवान से प्रार्थना करता है अर्जुन कि मुझे आपके स्वरूप का दर्शन करना है जी, और दर्शन करते अत्यंत विनम्र भाव से प्रार्थना करता है कि यदि मैं दर्शन करने की योग्य हूँ तो। जी जी। और ये निश्चित है कि बिना योग्यता से किसी को कोई चीज़ प्राप्त नहीं होती है। जी। तो आप यदि मानते कि मैं अपने आप को तो योग्य मान लूँगा, लेकिन जब तक सामने वाला ये नहीं मानेगा कि योग्य है तब तक आगे काम नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरी योग्यता को ध्यान में रखते हुए मेरे को दर्शन कराने की कृपा करें। अब इसकी व्याख्या जो है अपने कल करेंगे। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।